करूंगा डीजीपी धनखड़ साहब की। आखिर उनके मामले में एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उन्होंने अपनी सर्विस पिस्टल से अपने आप को खत्म किया और कहा जा रहा है शायद उससे पहले उनकी वाइफ है उनसे कहीं ना कोई विवाद था। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इनके दादा ने भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो उनको कहा आप गुरबाणी सुन लीजिए, आप धर्म की चीजें सुन लीजिए। भगत सिंह जी ने कहा था कि यदि कोई ऐसा कहेगा तो लोग ये सोचेंगे कि भगत सिंह मौत की डर के वजह से भगवान को याद करने लगा, इसलिए मैं भगवान की बातें अब नहीं सुनूंगा। भगत सिंह का जो कमिटमेंट है फांसी है तो वो उनके लिए उन्होंने कहा मेरे लिए हार है, मैं क्रांतिकारी हूं, देश मेरे लिए सबसे पहले। और इस खानदान का यानी उनके पिता दादा हीरा सिंह धनखड़ ब्रिटिश काल में लाहौर जेल के जेलर थे, उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। उनके पिता गांव के सरपंच थे, नेतागिरी भी करते थे। और ये जो धनखड़ साहब धनखड़ साहब अनुराग धनखड़ साहब ने 4 बार एक यूपीएससी का एग्जाम दिया, आईपीएस बनते हैं बड़े संघर्ष के साथ। और सारे दोस्त कहते हैं कि बहुत ही सहनशील, बहुत ही धैर्यवान, ईमानदार, मिलनसार, जमीन से जुड़ा व्यक्ति। लेकिन ये व्यक्ति ने ऐसा किया कि बहुत बड़ा सवाल बन गया है। क्या पद से सुख है? प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं पद में कोई सुख नहीं है, प्रतिष्ठा में कोई सुख नहीं है। जब तक आप अंदर से धार्मिक नहीं होगे, ईश्वर से नहीं जुड़ोगे, तब तक मन अशांत रहेगा और ये मन आपको कहीं ना कहीं डुबा देगा। ये तो बात सत्य दिखती जा रही है। साथ ही मैं इनकी बात करूंगा, अंतिम संस्कार हुआ, इनकी माता जी जिंदा किस तरह रो रही थी, बिलख रही थी। पत्नी है, बेटा कनाडा में, पूरा परिवार है, गांव वाले, इनके दोस्त, जहां जहां से प्रतिक्रिया आई है वो सबका यही सवाल है कि ऐसी क्या घटना हुई, ऐसा का यक्ष प्रश्न है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। किस वजह से इतना बड़ा शख्स टूट गया जिसके एक इशारे पर पूरा प्रदेश की पुलिस नाचती थी, उस इशारे पर काम करती थी और समाज को उन्होंने कंट्रोल किया। सीबीआई सीआई सब जगह रहे, लेकिन कहीं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, यानी अपनी जो कमांड थी अपने ऊपर सही तरीके से नहीं समझ पाए। आखिर कहां बिखर गए, किस तरह हुए धराशायी? दोस्तों आप इनका अंतिम संस्कार, सच बता रहा हूं, आंखों में आंसू आते हैं, इनके चेहरे से लग रहे हैं बड़े विनम्र आदमी, सहनशील हैं। और उन्होंने कहा है कि क्या किसी अदृश्य दबाव ने तोड़ दिया, क्या कोई इसके पीछे और था, या फिर कहानी कोई ऐसी है जो अनसुलझी पहेली बन रही। फिलहाल इन सवालों का कोई अधिकृत उत्तर उपलब्ध नहीं। जांच एजेंसियां हर पहलू की पड़ताल करनी, जब तक जांच पूरी नहीं होती किसी भी कारण अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना निश्चित है कि अनुराग धनखड़ की मौत केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पुलिस सेवा, उनके मित्रों, गांव, सभी लोगों को गहरा सदमा पहुंचा है। यानी संघर्ष से शिखर तक, और शिखर से इस साल रिटायर होने वाले व्यक्ति ने ऐसा किया है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश है, सवालिया निशान है। ये बात पक्की है कि उन्हें किसी ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया होगा, शारीरिक रूप से किसी की हिम्मत नहीं थी। डीजीपी था, पूरी पुलिस अंडर थी, लेकिन मन से प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति इतनी उम्र दराज भी है और एक्सपीरियंस है, अनुभव है, एजुकेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद दुश्मन बन गए तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसको आपको सोचना होगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है आप कितना भी पैसा वैभव ले लो, जब तक आपका कहीं ना कहीं अंतर मन आध्यात्मिक से नहीं जुड़ा है। और आध्यात्मिक कौन सा? अंदर का, बाहर का नहीं, बाहर की शोशाबाजी नहीं, मंदिरों में घूमने वाला। अंदर से नहीं ईमानदार हो गए तो आप अपने आप से नहीं लड़ सकते, अपने आप से इंसान हार जाता है। अब मैं बात करूंगा एक और लड़ाई है जो आप जंतर मंतर पर देख रहे हो, और यह है रामनाथ सिंह सिकरवार। मैं फौजी हूं, मैं 61 साल का हूं, मैं हारा नहीं हूं, मुझे हराया गया है, हराया है किसने? अमित शाह जी ने हराया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हराया, और कुछ अपशब्द भी बोले जा रहे हैं। और ये दोस्तों भागेगा, ये भागेगा, ये बहुत लोग मरवा लिए इन्होंने, और अब ज्वाला आपके अंदर निकल रही है, ये परिणाम तक जाएगी। और हिम्मत है मोदी, हिम्मत तो अमित शाह में। चला तू लाठी, चला तू लाठी। ये आर्मी की पहन के, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ। आर्मी इन्होंने कमजोर कर दिया, अपनी बना दिया है। गरीबों के बच्चे आर्मी में जाते थे, वो भी इन्होंने बर्बाद कर दिए। जरूरी है कि नहीं क्रांति? छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं, रो रही थी कल। मैं पहले भी धरने पे आया हूं। और अगर अमित शाह बेईमानी नहीं करता तो फतेहपुर सीकरी, आगरा से मैं सांसद होती। सच कर लेना, रामनाथ सिकरवार, फतेहपुर सीकरी, आगरा, राज बब्बर जी की टिकट मिल रही थी वहां से, फिर मुझे दी गई, मैं सांसद बन गया था। 3 बजे के बाद अमित शाह ने मुझे सांसद ही छीन के ले गए। नहीं, आज वही डंडा बज रहा हो तुम।
कांग्रेस के लीडर हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा कि फौजी जंतर मंतर पर भी जा रहे हैं, उनका एक अपना एजेंडा है, अपना एक गोल है, अपना एक तरीका है। जितने फौजी हैं, वेटरन्स कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। कोई ना कोई कांग्रेस प्रकोष्ठ है जिसके कर्नल रोहित चौधरी साहब इंचार्ज हैं। कांग्रेस में भी बहुत सा फौजी है, कोई समाजवादी पार्टी में, कोई भारतीय जनता पार्टी में या किसी और पार्टी में। और आपने देखा कई टेलीविजन पे आके अग्निवीरों के पक्ष में बोलते हैं, विपक्ष में बोलते हैं, यानी इनकी पर्सनल महत्वाकांक्षाएं। और फौजियों का राजनीतिक सफर तो आपने देख ही लिया होगा। आपने देखा होगा कितने फौजी राजनीति में सफल हुए। बहुत सारे फौजी हैं, जनरल से रिटायर्ड हैं। हमारे जनरल वीके साहब ने भी ये बात कही थी कि फौजियों के लिए राजनीति आसान चीज नहीं है, क्योंकि आपका तरीका और राजनीति का तरीका 180 डिग्री उल्टा है। इसलिए मैक्सिमम राज्यपाल उनको दे दिया गया, नहीं तो आप रक्षा मंत्रालय भी दिया जा सकता था ना जनरल वीके सिंह साहब को, क्योंकि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनके पास इतना अनुभव था, लेकिन वो मंत्रालय नहीं दिया गया। कोई ना कोई तो वजह होगी। आपने देखा हो बहुत से लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, उन्होंने गवर्नर हैं या अलग अलग स्टेट के, लेकिन राजनीति में सक्रिय रूप से आपको आगे दौड़ के आप काम करने वालों की राजनीति है। राजनीति एक बहुत ही शायद डर्टी पॉलिटिक्स है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि राजनेताओं का चरित्र बहुत ही अजीब होता है और इनका कोई धर्म नहीं होता है। और सीधा सीधा राजनीति पे बहुत जबरदस्त टिप्पणी की थी कि राजनीतिक व्यवसाय बन गया, यहाँ किसी का कोई सगा नहीं है जिसने जिसको ठगा नहीं है, यानी इस तरीके की बातें। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इसलिए कि फौजी ऐसा कह रहा है, जंतर मंतर पर कह रहा है, लेकिन वो रिटायर्ड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उसकी बातों को सिर पे रखने की बात नहीं है। उन्होंने भी कई न कई अलग अलग प्रकार के पट्टे डाल रखे हैं। किसी ने कमल का डाल रखा है, हाथ का डाल रखा है, किसी ने साइकिल का डाल रखा है। तो इनसे यदि आप न्यूट्रल हो, यदि आपको देशभक्ति चाहिए, देश हित की बात चाहिए, तो न्यूट्रल होकर अच्छे तरीके से बोल सकते हो, जैसे कि एक हमारे एक सीनियर अधिकारी बोल रहे हैं। धन्यवाद।